पटियाले के रहने वाले कुलदीप सिंह को उसका दोस्त कचहरी लेके जाता है और अपने ही एक और दोस्त से मुलाकात कराता है। मुलाकात कराते हुए कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं कुलदीप सिंह, इनसे बात करिए, इनसे मुलाकात करिए। जब बात और मुलाकात की थी तो उसने कहा कि तुम्हारा दोस्त मोटा बहुत है, ये नहीं चलेगा। इतना सुनने के बाद कुलदीप सिंह उसके साथ चला जाता है। कुलदीप सिंह को पता ही नहीं था कि आखिरकार क्या बात थी। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक मोहाली का रहने वाला कपिल आता है। कपिल से मुलाकात कराई जाती है कि ये हैं कपिल, इनसे मुलाकात करिए। बोले हैं तो ठीक, लेकिन इनके शरीर पर जगह जगह टैटू बने हुए हैं, इसलिए ये भी नहीं चलेंगे। अब कपिल भी वहाँ से वापस आ जाते हैं। कपिल को भी नहीं पता था कि मेरे ही बारे में बात चल रही है, मेरे शरीर पर बने टैटूओं के बारे में बात चल रही है, लेकिन ये बात क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर तीसरी बार एक और बंदे को लेके जाया जाता है। वो बंदा उसके सामने खड़ा होता है। कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही रहेगा। बस इतना दिखाना था, इतना करना था। उसके बाद एक भयानक रूप में कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद वो जो व्यक्ति मरा था वो मरा ही नहीं था, बल्कि ज़िंदा हो गया। जबकि उसकी पत्नी ने उसका अंतिम संस्कार किया था और अंतिम संस्कार करने के बाद जब दूसरे शहर में वो देखा जाता है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसकी अभी अंतिम संस्कार हुआ है, जिसका अखबार में फ़ोटोग्राफ छपा है, वो यकायक ज़िंदा कैसे हो गया। आज कहानी एक ऐसे कत्ल की है जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लालच में न केवल कई रिश्तों को इसने बर्बाद किया, बल्कि कई घरों को भी पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर छोड़ दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक ज़िला है फ़तेहगढ़ साहिब। दरअसल फ़तेहगढ़ साहिब का एक थाना लगता है राजपुरा, और राजपुरा पर दिल्ली से लुधियाना जो हाईवे है वहाँ के राजपुरा सर्विस मार्ग पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। लाश बहुत ज़्यादा क्षत विक्षित हालत में थी। ऐसा लग रहा था किसी बड़े वाहन ने इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से टक्कर मारी है और इसकी टक्कर लगने से, एक्सीडेंट होने से ही इसकी मौत हुई है। हाईवे पर जब सुबह सुबह 20 जून 2023 को एक गाड़ी निकल रही थी पुलिस की, तो पुलिस की गाड़ी ने ये तत्काल प्रभाव से सूचना वायरलेस के माध्यम से पुलिस को दी और पुलिस सूचना पाते ही मौके पर पहुंच जाती है। देखते ही देखते पूरे ज़िले में वायरलेस चलने लगता है और वायरलेस चलने के बाद साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी चलने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति मरा है उस व्यक्ति के जेबों के अंदर जो कुछ ज़रूरी कागजात रखे हुए थे उससे उसकी पहचान कर ली जाती है कि मरने वाला व्यक्ति गुरप्रीत सिंह है, जो कि रामदास नगर का रहने वाला है। और जैसे ही ये सूचना उसकी पत्नी को मिलती है, पत्नी के होश फाख्ता हो जाते हैं। पत्नी रोती बिलखती अपने 2-3 रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंचती है और वह मौके पर आने के बाद अपने पति को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से जो रो रही थी, चीख रही थी, तो उसके रोने की, चीखने की आवाज़ें जब पुलिस के कानों तक पहुंच रही थी, पुलिस भी कहीं ना कहीं भावुक हो जाती है सोचकर कि अभी तो ये व्यक्ति पूरी तरह से जवान है और जवानी में ही इसकी मौत हो जाती है और पत्नी बेवा हो जाती है। ये वाकई बड़े अफसोस की बात थी। पत्नी ने उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम कराने के बाद रोते बिलखते अपने कुछ दोस्तों के परिवार, रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसके शव का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। और अंतिम संस्कार करने के बाद वो महिला जाके बैठ जाती है गम में और अपने पति को याद कर रही थी, रो रही थी। अब पुलिस यहाँ पर आती है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ साथ जो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र था उसके लिए आकर जमा कर देते हैं। और जैसे ही जमा करते हैं तो वो महिला मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट सिर्फ, और जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे 2-3 लोग वो देख रहे थे, वो भी उतना ही मुस्कुरा रहे थे जितना वो महिला मुस्कुरा रही थी। बस इस बात की और किसी को भनक नहीं थी, इस बात की किसी को और पता ही नहीं थी कि जिसके पति की अभी मौत हुई है, जिसके पति का अभी अंतिम संस्कार हुआ है, वो मंद ही मंद क्यों मुस्कुरा रही है, क्या बात है। अब यहाँ से अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फ़तेहगढ़ साहिब में ही जिस व्यक्ति का अभी अंतिम संस्कार किया गया है वो व्यक्ति ज़िंदा मिल जाता है, जबकि एक दिन पहले ही उसका अखबार में फ़ोटो छपा था। सड़क हादसे में इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जो कि एक जाना मानी हल्दीराम एंड कंपनी का होलसेल कारोबारी होता है, जो कि बहुत बड़ा आदमी होता है। वो पैसे वाला आदमी जो मरा था, क्योंकि उसके बारे में जो अखबार में दिया था उसके पूरे जीवन का परिचय दिया था और अखबार के माध्यम से जब उसका फ़ोटो लोगों तक पहुंचता है तो उसके मरने की खबर भी पहुंच जाती है। लेकिन वही व्यक्ति एक होटल में बैठ के जब चाय पी रहा था तो इस चाय पीने वाले जो पी रहा था उसको देखते हुए व्यक्ति को यकीन ही नहीं हुआ कि जो मर चुका है वो ज़िंदा कैसे हुआ। तभी वो पुलिस को फ़ोन करता है राजपुरा थाने में, और राजपुरा थाने में फ़ोन करके कहता है कि साहब, ये मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपको गलतफहमी हुई है। जब पुलिस को ये गलतफहमी वाली बात थी तो पुलिस भी सख्ते में जाती है। और ठीक इससे ये घटना है 20 जून 2023 की, लेकिन एक दिन और पहले लेके चलते हैं। और एक दिन पहले लेके चलते हैं आपको, एक थाना लगता है, उस थाने का नाम है सरहिंद, और वहाँ का एक सानीपुर गाँव लगता है।
वहाँ का रहने वाली एक महिला जीवनदीप कौर। ये महिला सरहिंद थाने में जाती है। 19 जून 2023 की शाम को जाकर कहती है कि मेरा पति घर से निकला था, लेकिन घर से निकलने के बाद वो अभी तक भी घर नहीं पहुंचा है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की। बस मेरे पति की एक बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी, वो शराब पीने का आदी होता है। शराब पीता था और इधर उधर कभी कभी लेट हो जाया करता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो घर नहीं आया, भले चाहे कितने ही नशे की हालत में था। जैसे ही सरहिंद थाने को ये सूचना मिलती है, सरहिंद थाने की पुलिस अब इसकी पड़ताल करना शुरू कर देती है। उसका जो फ़ोन था सर्विलांस पे लगाया जाता है और सर्विलांस पे लगाने के बाद ये देखा जाता है कि इसकी लोकेशन आखिर है कहाँ। तो पता चलता है कि जो उसकी लोकेशन होती है सरहिंद थाने के पास ही एक नहर है, उस नहर के पास ही इसकी लोकेशन पाई जाती है, अंतिम लोकेशन। और जब इसके बारे में जब इसकी सर्विलांस की डिटेल निकाली जाती है कि इसने किससे आखिर ये बात की थी, किसके ये साथ था, तो इसमें कई ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं। पुलिस को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति मर चुका है, जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है, उस व्यक्ति से इसकी बातचीत हुई थी। अब पुलिस इस व्यक्ति की पड़ताल में जुट जाती है। तो जहाँ सरहिंद नहर है, उस सरहिंद नहर के पास ही इसके चप्पल मिलते हैं पुलिस को, साथ ही इसकी बाइक मिलती है। और पुलिस जब इसके फ़ोन की लोकेशन निकालने की तलाश करने की लगातार कोशिश कर ही रही थी, तो पुलिस को लगभग इस घटना स्थल से, जहाँ पर बाइक है, चप्पल है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर इसका मोबाइल भी मिल जाता है। और उसी मोबाइल के आधार पर ही पुलिस इसकी लोकेशन निकलवाती है, सारे काम करती है। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि चप्पल वहाँ पड़े हैं, बाइक दूर है और 1 किलोमीटर दूर इसका मोबाइल वहाँ कैसे पहुँच गया, वो भी मोबाइल इसका बंद नहीं था। अब पुलिस इसकी जब तलाश में जुट जाती है, साथ ही पुलिस को जो इसकी बातचीत की मिलती है, तो गुरप्रीत सिंह जो कि 20 जून को मर चुका है रोड एक्सीडेंट में, उसकी भी लोकेशन इसी नहर के इर्द गिर्द होती है। उसकी पत्नी की भी लोकेशन निकलवाई जाती है, तो उसकी पत्नी की भी उस लोकेशन उसी तरफ होती है। और पत्नी और इसके पति के साथ साथ और कई ऐसे लोग थे जिनकी लोकेशन बिल्कुल आसपास थी, इर्द गिर्द थी। तभी मुखबिर से सूचना मिलती है, होटल में चाय पीता हुआ गुरप्रीत जब देखा जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है। क्योंकि जो घरवाले थे, इसके जो दोस्त होता है जिसका नाम सुखजीत होता है, जीवनदीप कौर की जो जीवनदीप कौर जो होती है, जो FIR दर्ज कराती है, उसका पति सुखजीत जो गायब हो रहा था, उसी के बारे में। तब उसका दोस्त जो होता है वो ज़िंदा है, लेकिन उसकी अंतिम संस्कार हो चुका है। पुलिस इस बात को लेकर बड़ा भ्रमित थी, अचंभित थी। तभी उस व्यक्ति को तलाश किया जाता है, आखिरकार तलाश करके ढूंढ लिया जाता है। पुलिस को जब मिलता है तो पुलिस से पूछा जाता है कि तुम मर चुके हो, तुम्हारी तो अंतिम संस्कार हो चुका है, तुम जिंदा कैसे हो। जब उसकी पत्नी से पूछा जाता है, खुशदीप कौर से, तो पत्नी भी इधर उधर की बातें करने लगती है। और पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है, हालांकि पुलिस को ये सब करने में कम से कम 1 सप्ताह से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। और ज़्यादा वक्त लगने के बाद जब पुलिस इसका खुलासा करती है तो वाकई बड़ी हैरानी होती है। दरअसल गुरप्रीत सिंह अपने बारे में बताता है कि वो हल्दीराम एंड कंपनी का होलसेल कारोबारी है, करोड़पति था, लेकिन कारोबार बेकार होने की वजह से करोड़पति से वो लखपति रह जाता है। लगातार उस पर कर्जा बढ़ता चला जाता है और कर्ज बढ़ने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। एक दिन वो एक अपने मिलने वाले यानी कि राजेश कुमार शर्मा के पास जाता है, जो फोटो स्टेट की दुकान में चलाता है। इसमें फ़तेहगढ़ साहिब में जो कचहरी होते हैं, साथ ही वो एजेंट भी होता है इंश्योरेंस कंपनी का। उससे बातचीत करता है कि मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ, परेशानी में हूँ, तुम मुझे निकाल सकते हो क्या। तब वो कहता है कि तुम अपना इंश्योरेंस करा लो और इंश्योरेंस कराने के बाद कुछ ऐसी प्लानिंग करो जिससे क्या तुम्हारे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और तुम्हारी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो मिल जाए। उसके बाद फिर मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया लगभग 10 महीने पहले। ये घटना जो होती है ये होती है 20 जून 2023 को, और इससे ठीक 10 महीने पहले इन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी, एक इंश्योरेंस कराया था। और इंश्योरेंस कराने के बाद आगे की प्लानिंग की थी। और इसके बाद सबसे पहले ये लेके जाते हैं यहाँ पर मोहाली के कपिल को और पटियाला के कुलदीप सिंह को। पटियाला के कुलदीप सिंह थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और साथ ही मोहाली के कपिल जो होते हैं, इनके शरीर पर टैटू बने हुए थे, इसलिए इनको रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि शरीर बिल्कुल वैसा ही चाहिए था जैसा शरीर गुरप्रीत सिंह का होता है। यदि उसके जैसे व्यक्ति को मार दिया जाए, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए और उसकी ही मृत्यु प्रमाण पत्र आ जाए, तो 4 करोड़ रुपए की राशि मिल जाएगी। ये सब कुछ चल रहा था प्लानिंग के तहत। तभी एक दिन जब ये अपनी पत्नी के साथ गुरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी जो होती है खुशदीप कौर, ये बाज़ार में घूम रहे थे, तभी इन्हें वो व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम होता है सुखजीत सिंह। और सुखजीत सिंह बिल्कुल देखने में वैसी लगता है, कदकाठी बिल्कुल वैसी होती है। तो उस दिन जाकर उससे दोस्ती करते हैं और तभी पता चलता है कि सुखजीत सिंह को शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वो रोज़ शाम को शराब जरूर पीता था, लेकिन शराब कभी घर नहीं पीते था।
ठेके पे जाकर पीता था। इसलिए गुरप्रीत ने सुखजीत से दोस्ती की और दोस्ती करके धीरे धीरे ये करीब आते चले जाते हैं। रोज़ वो फ्री की शराब पिलाया करता था और जब लंबा वक्त गुजर जाता है तभी वो प्लानिंग करते हैं कि अब इसके मारने का वक्त आ चुका है। 19 जून 2023 की शाम को उन्होंने बहुत सारी शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद ये गुरप्रीत सिंह, उसकी पत्नी खुशदीप कौर, साथ ही उसका एक दोस्त होता है राजेश कुमार शर्मा जो एजेंट होता है, सुखविंदर सिंह संघा जो बहुत ख़ास दोस्त होता है वो, और 2 लोगों का वो और इंतज़ाम करता है, जसपाल सिंह और साथ ही दिनेश। अब इस एक ट्रक का इंतज़ाम किया जाता है और ट्रक का इंतज़ाम करने के बाद उसे शराब पिलाकर दिल्ली लुधियाना के जो हाईवे है उसका राजपुरा एक इलाका है, सर्विस मार्ग की तरफ लेके जाते हैं और ट्रक से कुचल कर उसकी हत्या कर देते हैं। और जैसे ट्रक से कुचल कर उसकी हत्या कर देते हैं तो उसके शरीर में जो अपने कपड़े पहनाने थे वो पहले काम कर दिया था, अपना सामान देना था वो काम कर दिया था, और उसका सामान, उसकी चीज़ें लेके इधर उधर फेंक दी जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये नहर के किनारे डालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसने किसी बात से परेशान होकर अपने आप को नदी में कूद कर उसने ख़त्म कर लिया है। लेकिन उनकी प्लानिंग बिल्कुल सही थी। लेकिन कहते हैं कि प्लानिंग चाहे कितनी भी सही हो, कितनी भी सटीक हो, लेकिन क्राइम करने के बाद क्राइम कभी छिपता नहीं है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये कहानी पुलिस को वक्त ज़रूर लगा 1 सप्ताह का इस केस को खोलने में, लेकिन जो भी जितने भी आरोपी थी सभी आरोपियों को गिरफ़्तार किया। और गिरफ़्तार करने के बाद जब उनसे पूछा गया तो इस पैसे का बंटवारा कैसे होना था, तो वो कहता है कि 2 करोड़ रुपए तो इस कारोबारी को जाने थे, गुरप्रीत सिंह को, जो कि मरने की एक्टिंग कर रहा था, और साथ ही इसमें 1.5 करोड़ रुपए जाना था सुखविंदर सिंह संघा को, क्योंकि बाकी लोगों का इंतज़ाम सुखबीर सिंह संघा ने ही किया था। इसमें जो एजेंट होता है इसको 20 लाख रुपए देने थे। जसपाल और दिनेश, जिन्होंने पहले ही दिन लाश की पुष्टि की थी कि ये हमारा दोस्त है, एक को 20 लाख रुपए, एक को 10 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। यदि ये सब कुछ ठीक रहता, यदि वो महिला सजग नहीं होती, इसका पति जो गायब हो गया था, यदि उसी दिन उसने इसकी रिपोर्ट ना लिखवाई होती तो ये केस कभी खुलता नहीं। हालांकि पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उस नहर में जाकर तमाम कोशिशें की, लाश को ढूंढने की कोशिश करने की। यदि वो मोबाइल 1 किलोमीटर दूर ना पहुंचा होता तो हो सकता है कि ये केस कभी खुलता नहीं। लेकिन जब ये केस पुलिस ने खोलने के बाद जब इसकी हकीकत लोगों के सामने लेकर आते हैं तो लोगों को यकीन ही नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। एक ज़माना था जब घर में एक व्यक्ति कमाया करता था, पूरा ख़ानदान खाया करता था। अब हर व्यक्ति कमाता है और फिर भी पैसे की कमी पड़ जाती है। यही कारण है कि इस कारोबारी के जो शौक़ थे, कुछ इसकी ज़रूरतें थी, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए करोड़पति से लगातार नीचे घटता चला गया। और एकदम से करोड़पति बनने के लिए जो उसने तरीका अपनाया था, एक पॉलिसी लेने के बाद उसमें 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन उसको लेने के बाद उसने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोगों को चुन के लेके आया था, जिसमें 2 रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और 1 की हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा करने के बाद इनके चेहरे बेनकाब किए और बताया कि ज़माने में कैसे कैसे लोग रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जयपुर के रहने वाले हैं अमित पटेल, सोमेंद्र मीणा हैं, बिहार के रहने वाली प्रिया हैं, सऊदी अरब से हैं मोहम्मद आसिफ, और जहानाबाद से हैं अमृता। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जहांगीरपुरी के रहने वाले प्रमोद हैं, गुजरात के कमलेश कुमार, झारखंड के लाल चंद पासवान, जोधपुर के सूरज सोनी, मोहम्मद शाकिर अंसारी हैं, अंजुम खान हैं, मोहम्मद कादिर मेरठ से हैं, पंकज कुमार झारखंड से, रोशन कुमार सूरत से, राहुल यादव बिहार से, राशिद अंसारी उत्तराखंड से, शाहिद खान, इमरान खान अलीगढ़ से हैं, तरुण ठाकुर मथुरा से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।